अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एमडीकेट 2025 का ओरिजिनल पास्ट पेपर है। चूँकि मैं डायरेक्टली पेपर पर वीडियो नहीं बना सकता हो क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो सकता है, इसलिए मैंने काफ़ी मेहनत करके एक एमसीक्यूज़ को तैयार किया। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 पर होगा। टोटल इस पेपर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। आलमोस्ट टोटल 166 एमसीक्यूज़ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच प्रोसेस यूजेस मैसेंजर आरएनए टू मेक प्रोटीन एट राइबोसोम। मतलब वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए की मदद से प्रोटीन बनाने के अमल को क्या कहते हैं। तो सिंपली बात है कि ट्रांसलेशन है, क्योंकि ट्रांसलेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें राइबोसोम एमआरएनए का इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं ताकि यह प्रोटीन सिंथेसाइज करें। एमसीक्यू नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इनमें कौन सा है। तो ऑप्शन ए सही है, सिफिलिस, क्योंकि ये सिफिलिस वो डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के ज़रिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है और इस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, The Golgi apparatus is structurally made up a series of flattened membrane bonded sac. So definitely option C is a correct option, cisternae. MCQs number 4, which type of change is a nerve impulse। मतलब अक्साबी पैगाम किस किस्म की तब्दीली है। सो इनमें भी ऑप्शन सी ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंज, क्योंकि नर्व इम्पल्स जो है ना एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है दैट ट्रेवल अलॉन्ग अ न्यूरॉन। एमसीक्यूज नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड फ्लो थ्रू अ लिम्फेटिक वेसल। मतलब लिम्फी नालियों में कौन सा सियाल बहता है। सो इनमें से ऑप्शन बी है लिम्फ, क्योंकि लिम्फ इज अ क्लियर टिश्यू फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू द लिम्फेटिक वेसल एंड हेल्प इन इम्यूनिटी। MCQ number 6 है, which one of the following is the most common nitrogenous waste excreted in urine of a healthy human। सो इनमें से ऑप्शन बी है यूरिया। MCQ नंबर 7 है, हिपोकैम्पस मेनली इन्वॉल्व्ड इन। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, मेमोरी स्टोरेज, क्योंकि हिपोकैम्पस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी फॉर्मेशन। एमसीक्यूज नंबर 8 है, द कोवेलेंटली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। मतलब एंजाइम का वो गैर प्रोटीनी हिस्सा जो मजबूत यानी कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ क्या कहलाता है। सो इनमें ऑप्शन बी सही है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ना एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है दैट परमानेंटली अटैच टू एन एंजाइम एंड इज एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी। एमसीक्यू नंबर 9 है, द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन इन अ रेस्टिंग न्यूरॉन इज। मतलब आराम की हालात में एक्सॉन की बैरूनी सतह कैसे होती है। सो इनमें सही ऑप्शन बी है, पॉजिटिव ड्यू टू सोडियम आयन। एमसीक्यूज नंबर 10 है, विच क्लास ऑफ एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया इज देयर प्राइमरी नाइट्रोजीनियस वेस्ट। मतलब कौन से जानवर बुनियादी नाइट्रोजीनियस फजला के तौर पर अमोनिया खारिज करते हैं। सो इनमें ऑप्शन सी एमोनोटेलिक सही है, क्योंकि एमोनोटेलिक एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया एज देयर प्राइमरी नाइट्रोजीनियस वेस्ट usually requiring a large amount of water। MCQs number 11 है, which of the following best describes the direction of impulse traveling in a typical neuron। तो इनमें ऑप्शन बी सही है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। MCQ नंबर 12 है, homopolysaccharide that is found in the cell wall of fungi and the exoskeleton of arthropod is।
इनमें ऑप्शन डी काइटिन सही है, क्योंकि काइटिन जो है ना एज अ थर्ड स्ट्रक्चरल polysaccharide found in the cell wall of fungi and the exoskeleton of arthropod. MCQs number 13 है the most abundant lipid in living things are, यानी जानवरों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला लिपिड्स कौन सा है। सो इनमें ऑप्शन डी एसाइग्लिसरॉल ठीक है, क्योंकि एसाइग्लिसरॉल आर लिपिड कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड एंड आर द मेजर एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल। MCQs नंबर 14 है नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट जॉइन अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब अमीनो एसिड को आपस में जोड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाला बॉन्ड को क्या कहते हैं। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी पेप्टाइड बॉन्ड इसको कहते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड है। MCQs नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ग्लोबुलर प्रोटीन। मतलब इन नीचे में से कौन सा जो है ना ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का शक्ल ग्लोब की तरह है। सो इनमें सही ऑप्शन कोलाजीन है, क्योंकि कोलाजीन इज अ फाइब्रस प्रोटीन दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द कनेक्टिव टिश्यू। MCQs नंबर 16 है which specialized cell of liver perform phagocytic function। सो इनमें सही ऑप्शन ए है कॉपर सेल। MCQs नंबर 17 अकॉर्डिंग टू डार्विन द मेन फोर्स बिहाइंड इवोल्यूशन इज। डार्विन के मुताबिक इर्तिका की बुनियादी क़ुव्वत क्या है। तो इनमें सही ऑप्शन डी है नेचुरल सिलेक्शन है। MCQs नंबर 18 है बिसाइड फर्टिलाइजेशन द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज। मतलब फर्टिलाइजेशन के अलावा फेलोपियन ट्यूब का और क्या काम है। ऑप्शन बी इनमें सही है ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम टुवर्ड यूट्रस। MCQs नंबर 19 है विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अलाउ इट टू स्टिक टू पोलर सरफेसेस लाइक वुड। मतलब पानी की कौन सी खासियत उसे लकड़ी जैसे खुद भी सतह से चिपकने में मदद देते हैं। सो इनमें सही ऑप्शन बी है एडहेशन। MCQ नंबर 20 है द वाटर कंटेंट ऑफ ह्यूमन किडनी इज रेगुलेटेड बाय ADH विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन। मतलब ADH हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है ये किस ग्लैंड के ज़रिए होता है। सो सिंपली बात है कि बी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ना ADH सेक्रेट होता है। MCQs नंबर 21 है ओवर कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। मतलब कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का रिस्क किसकी वजह से इंक्रीज होता है। सो इनमें ऑप्शन बी फ्रूट कंटेनिंग विटामिन सी के ज़रिए। MCQ नंबर 22 है विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया फॉर पेशेंट विद डियाबिट्स मेलिटस। मतलब ज़ियाबिट्स के मरीज़ों के लिए जीनियाती तौर पर तब्दील शुद्ध बैक्टीरिया कौन सी चीज़ तैयार करते हैं। सो इनमें ऑप्शन ए इंसुलिन ठीक है। MCQ नंबर 23 है विच चेंजेस अकर इन द endometrium during proliferative phase of the menstrual cycle। मतलब माहवारी के चक्कर के प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियम में कौन सी तब्दीली होती है। सो इनमें ऑप्शन बी ठीक है इट रीजनरेट्स एंड थिकनेस। MCQs नंबर 24 है रूल ऑफ मैसेंजर RNA एंड COVID-19 वैक्सीन लाइक फाइजर एंड मॉडर्ना इज टू। मतलब फाइजर और मॉडर्ना जैसे COVID-19 वैक्सीन में mRNA का किरदार क्या है। सो इनमें ऑप्शन बी ठीक है इंस्ट्रक्ट सेल टू प्रोड्यूस द वायरल स्पेक प्रोटीन। MCQs नंबर 25 है
लिविंग सेल ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड एज मतलब कार्टिलेज के लिविंग सेल को क्या कहते हैं? सो इनमें ऑप्शन सी ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स। एमसीक्यू नंबर 26 है द रेगुलेटर ऑफ मसल कंट्रैक्शन विच इज रिलीज्ड फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एज मतलब पट्टू का सिकुड़ाव को कंट्रोल करने वाला मादा जो सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से खारिज होता है क्या है? सो इनमें ऑप्शन सी कैल्शियम आयन है। एमसीक्यू नंबर 27 है ऑटोमेटिक एंड रैपिड एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन एज मतलब वो हो तेज़ और ख़ुदकार अमल जिसमें दिमाग का शऊरी हिस्सा शामिल न हो क्या कहलाता है? सो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन इज अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पांस टू स्टिमुलस दैट अकर्स विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। एमसीक्यू नंबर 28 है क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन सो इनमें ऑप्शन बी है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। एमसीक्यू नंबर 29 है नेम द बायोकेमिकल एसेंशियल फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन विद इन सेल। तो इनमें ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड ठीक है। एमसीक्यू नंबर 30 है व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोमा। सो इनमें ऑप्शन बी ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन। एमसीक्यूज नंबर है 31 विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड्स मायोफिब्रे and skeletal muscle that store and distributes calcium ion during muscle functioning। सो इनमें ऑप्शन बी ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है? The sarcoplasmic reticulum is a specialized membrane system in muscle cell that store and release calcium ion for muscle contraction। MCQ नंबर 32 है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इन्वॉल्व ऑप्शन बी इनमें ठीक है, इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन। MCQ नंबर 33 है गवानीन साइटोसिन पेयर एनहेंस डीएनए स्टेबिलिटी ड्यू टू सो इनमें ऑप्शन सी ठीक है, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि द गवानीन साइटोसिन पेयर एज अ डीएनए बेस पेयर connected by 3 hydrogen bonds increasing DNA stability। MCQ number 34 है which of the following neuron conduct impulses from sensory receptor to CNS central nervous system। तो इनमें से ऑप्शन ए है सेंसरी न्यूरॉन। MCQ नंबर 35 है why Lamarck is being remembered till today मतलब लिमार्क को आज तक क्यों याद रखा जाता है? ड्यू टू हिज रिजेक्ट बट अपीलिंग थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। तो इनमें ऑप्शन ए ठीक है। एमसीक्यू नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डीएनए। सो इनमें सही ऑप्शन यूरासिल है, क्योंकि ये आरएनए में होता है। एमसीक्यू नंबर 37 एफ with hemophilia maris a non-carrier female what is the likelihood of their sons inheriting the condition। क्या मतलब? अगर हीमोफीलिया वाला मर्द की शादी एक नन कैरियस औरत से हो तो इनकी बेटियों में बीमारी मुंतकिल होने का इम्कान कितना है? सो इनमें से ऑप्शन 0% है। MCQ नंबर 38 which of the following is a characteristic of non-competitive enzyme inhibitor। सो इनमें से ऑप्शन डी है, point of action is steric site। MCQ नंबर 39 है which event prevents backflow of blood from ventricle to during ventricular systole। मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान खून का वापस आर्टरिया में जाने से कौन सा अमल रोकता है? सो इनमें से ऑप्शन बी है, क्लोजर ऑफ ट्राइकप्सिड
and bicuspid valves. MCQ number 40. In the following process, the cell release energy from oxidation of blood molecule. मतलब किस अमल में खुलिए खुराक मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से तवानाई हासिल करते हैं? सो इनमें सी ऑप्शन सेलुलर रेस्पिरेशन। MCQ नंबर 41 है, हाउ मेनी NADH are produced when one acetyl CoA is oxidized during Krebs cycle. मतलब क्रिप साइकिल के दौरान एक को एसेटाइल के ऑक्सीडेशन से कितने NADH बनते हैं? सो इनमें सी ऑप्शन 3 है। MCQ नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ग्लाइकोप्रोटीन्स। मतलब ग्लाइकोप्रोटीन किसको कहते हैं? प्रोटीन लिंक्ड विद कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में लिंक हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। MCQ नंबर 43 है, द फंक्शन विच इज कॉमन बिटवीन सेरिब्रम एंड हाइपोकैम्पस एज। मतलब सेरिब्रम और हाइपोकैम्पस में मुश्तरक काम क्या है? सो इनमें से ऑप्शन बी है, मेमोरी फॉर्मेशन। MCQ नंबर 44 है, इन मेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड यूरोजेंटल ऑर्गन्स। मतलब मर्दों में दर्ज झील में से कौन सा यूरोजेंटल ऑर्गन्स समझा जाता है? यूरिथ्रा, ऑप्शन ए। MCQ नंबर 45 है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस एज। मतलब आर्थराइटिस की सबसे आम किस्म कौन सी है? सो इनमें सही ऑप्शन सी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ degenerative joints disease caused by breakdown of cartilage in joints. MCQ number 46 है, the other name for interstitial cell in male testis is option A इनमें से ये leading cell. MCQ number 47 है, binding of hemoglobin with oxygen is कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने के अमल को कौन सा एंजाइम कैटालाइज्ड करता है? सो इनमें सही ऑप्शन ए है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। MCQ नंबर 48 है, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड रिक्वायर एन एंजाइम कॉल्ड। सो इनमें ऑप्शन बी ठीक है, ट्रांसफेरेज। MCQ नंबर 49 है, लिंकेज ऑफ जीन्स इन ड्रोसोफिला वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। मतलब ड्रोसोफिला में जीन्स का लिंकेज सबसे पहले किसने दरियाफ्त की? सो इनमें से ऑप्शन ए है, थॉमस हंट मॉर्गन ने डिस्कवर किया। MCQ नंबर 50 है, विच फिनोमिनन इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ वेरिएशन। मतलब वेरिएशन का इम्कानात किससे बढ़ते हैं? सो इनमें ऑप्शन ए ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। MCQ नंबर 51 है, व्हेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल किल द एंटीजन देन इट इज कॉल्ड। मतलब जब बी सेल के बनाए हुए एंटीबॉडीज एंटीजन को ख़त्म करते हैं तो इस अमल को क्या कहते हैं? सो इनमें सी ऑप्शन सी है, सो इनमें ऑप्शन सी ह्यूमोरल रिस्पांस इसको कहते हैं। MCQ नंबर 52 है, बी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड एंड मैच्योर्ड एन। मतलब बी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं और कहाँ मैच्योर होते हैं? सो इनमें से ऑप्शन सी है, बोन मेरो में। MCQ नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट ऑफ HIV ट्रांसमिशन। मतलब दर्ज झील में से HIV की मुंतकिली का रास्ता कौन सा है? सो इनमें ऑप्शन बी ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद कंटेमिनेटेड ब्लड। MCQ नंबर 54 है, विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन। सो इनमें ऑप्शन बी ठीक है, जुजिनम। और सबसे आखिरी MCQ है, वाटर कैन सर्कुलेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू। मतलब जानदारों में पानी गर्दिश क्यों कर सकता है? सो इनमें ऑप्शन बी ठीक है, कोहेशन एंड एडहेशन के ज़रिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।
اور پارٹ 2 کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔